आओ बच्चों जीना सीखें। आओ बच्चों जीना सीखें, जीने का करीना सीखें। कहानी आमना और हिकमत भरा दरख्त। जंगल की सरसब्ज वादी में एक छोटी सी लड़की आमना रहती थी। वो रोजाना दरख्तों के दरमियान खेलती, परिंदों से बातें करती, जानवरों की मदद करती, तितलियां पकड़ती। वो फितरत के हुस्न में खोई रहती और उसके दिमाग में उस जंगल के हवाले से और जानवरों के हवाले से, परिंदों के हवाले से बहुत से सवाल उठते, लेकिन उसके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। एक दिन जब वो नरम हवा पत्तों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी, तो आमना ने एक ऊंचे दरख्त के नीचे खड़े होकर खुद से सवाल किया, ये मैं बातें कहाँ से जानूं? कौन मेरे सवालों के जवाब देगा? उसने कहा, काश ये दरख्त मुझसे बात कर सकता तो मैं उससे पूछती कि आखिर दरख्त बातें क्यों नहीं करते। कि अचानक उसने हल्की सी सरगोशी की आवाज दी। उसे यूं लगा जैसे दरख्त की रूह ने उसे जवाब दिया हो। ये सरगोशी जैसे दरख्त ने की हो। उसने गौर से और तवज्जो से अपने कान लगा दिए और वाकई दरख्त की रूह बोल रही थी। आमना बेटी, हम बोलते हैं, मगर खामोशी में दर हकीकत हमारी तमाम दानाई सुनने में ही पोशीदा है। आमना ने हैरानगी से दरख्त की शाखों को देखा। इसी दौरान हवा के एक झोंके ने दरख्त के पत्तों को झंझोड़ दिया और पत्ते हवा में रक्स करने लगे। आमना ने खुशी से तालियां बजाईं और दोबारा दरख्त की रूह से सवाल किया, ये पत्ते हवा में क्यों रक्स करते हैं? दरख्त की रूह ने मोहब्बत से जवाब दिया, प्यारी आमना, ये तब्दीली को गले लगाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि दानाई झुकने में है, टूटने में नहीं। अचानक आमना की नजर एक पुराने दरख्त पर पड़ी जो कि जमीन पर गिरा हुआ था। उसके दिल में एक और सवाल उभरा और उसने दोबारा दरख्त से पूछा, मेहरबान दरख्त, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये दरख्त क्यों गिर गया है? दरख्त की रूह ने नरमी से सरगोशी की और प्यार से कहा, आमना, याद रखो, हर अंजाम में एक नई जिंदगी है, लिहाजा दानाई दोनों पहलू यानी जिंदगी और मौत देखने में है। हर मौत के बाद एक नई जिंदगी है। आमना ने गौर से दरख्त के अल्फाज को समझने की कोशिश की। उसने जमीन पर गिरे हुए दरख्त की जड़ों को देखा, महसूस किया कि उसके आसपास बहुत सारे नन्हे पौधे उग रहे थे। आमना ने हैरानगी से इनको देखा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगी और दोबारा सर उठाकर बड़ी मोहब्बत से दरख्त से पूछा, सर, क्या आप बताएंगे कि इस जगह की सबसे बड़ी दानाई क्या है? दरख्त की रूह मुस्कुरा उठी और धीमी सी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, बेटी आमना, सबसे बड़ी दानाई है खामोश रहना, सुनना और ग्रेजुअली बढ़ना। आमना की आंखों में चमक आ गई। उसने एक और सवाल पूछने का इरादा किया और फिर उसने पूछ ही लिया, सर, जंगल की सबसे बड़ी ताकत क्या है? प्यारे दरख्त की रूह ने शाइस्तगी से कहा, बेटी, जंगल की सबसे बड़ी दानाई उसके नाजुक तवाज़न की समझ में है, जहाँ हर मखलूक और हर अंसर ज़िंदगी को बरकरार रहने में अहम किरदार अदा करता है। अगर इसमें से कुछ भी कम हो जाए तो फिर ये जंगल जंगल नहीं रहेगा। आमना खामोशी से दरख्त की बातों को सुनती रही
اور غور کرتی رہی۔ اسے محسوس ہوا کہ واقعی فطرت کی ہر چیز میں ایک حکمت پوشیدہ ہے، اور یہ سوال اٹھانے سے سمجھ آتی ہے اور سننے سے اضافہ کرتی ہے۔ اس دن سے آمنہ نے سیکھا کہ دانائی ہمیشہ شور میں نہیں ہوتی، بلکہ خاموشی میں بھی پنہاں ہو سکتی ہے۔ آمنہ نے اتنے سوالوں کے جواب دینے پر درخت کا شکریہ ادا کیا، اور اس نے انتہائی خوشی سے درخت کو اپنے گلے لگا لیا، جیسے وہ اس کی باتوں کو اپنے دل میں بسا رہی ہو، جیسے وہ انہیں کبھی نہ بھولنا چاہتی ہو۔ وہ جان گئی تھی کہ درختوں اور قدرت کی خاموش زبان میں بھی بہت بڑی دانائی چھپی ہوتی ہے، بس اس پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، کیا کبھی آپ نے بھی نیچر پر غور کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے کسی جنگل کو بغور دیکھا؟ کیا کبھی آسمان اور اس پہ پنہا چاند ستاروں کے بارے میں سوچا؟ کیا کبھی آپ نے ان کے بارے میں سوال کیا؟ کیا کبھی آپ نے سیکھا کہ ان سب کے چمکنے، رہنے اور ارد گرد کی چیزیں ہونے میں کون سی دانائی چھپی ہوئی ہے؟ اگر آپ نے سوچا ہے تو مجھ سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلے بدھ کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، سو لانگ۔